गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल सिस्टम क्या है और कंट्रोल सिस्टम की क्लासिफिकेशंस क्या है इसके बारे में। तो कंट्रोल सिस्टम के बारे में जानने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए सिस्टम क्या है। सिस्टम क्या है? तो सिस्टम इज डिफाइंड एज means of transforming a signal or a system that converts input into output, डिफाइंड एज मीन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अ सिग्नल। लाइक ये हमने कोई बॉक्स बना रखा है, ये बॉक्स जो है वो किसकी तरह काम कर रहा है यहाँ पे? सिस्टम की तरह, क्योंकि इस बॉक्स में जब हमने इनपुट दिया, अ सिस्टम दैट कन्वर्ट्स इनपुट इनटू आउटपुट, तो ये हमारे पास एक इनपुट थी, इस बॉक्स में हमने इनपुट को दिया और हमें कुछ आउटपुट मिली। तो ये बॉक्स यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? एक सिस्टम को डिनोट कर रहा है। ज्यादातर आप सिस्टम के बारे में सिग्नल एंड सिस्टम में पढ़ेंगे। यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम के लिए हमें सिर्फ थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि क्या सिस्टम क्या होगा जिसमें हम कुछ इनपुट दे रहे हैं और हमें कुछ आउटपुट मिल रही है। दैट इज इट इज डिफाइंड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अ सिग्नल। ट्रांसफॉर्मिंग मीन्स चेंजिंग अ सिग्नल। ठीक है, इनपुट कुछ था और आउटपुट हमारे जो डिजायर्ड है वो हमें मिला है। ठीक है, तो उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया उसने। नेक्स्ट वन इज द कंट्रोल सिस्टम। क्या है? अ कंट्रोल सिस्टम इज अ सिस्टम और डिवाइसेस or set of devices that manages, commands, directs or regulates the behavior of other devices or systems to achieve desired results, to achieve desired results। ठीक है, अब कंट्रोल सिस्टम या फिर हम एक सिंपल लैंग्वेज में क्या भी बोल सकते हैं, कंट्रोल सिस्टम इज दैट मीन्स by which any quantity of interest is maintained or altered according to the desired manner। ठीक है, तो कंट्रोल सिस्टम आपके पास में, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ जिससे आपको थोड़ा इसका आइडिया हो जाएगा क्या है कंट्रोल सिस्टम। आपके पास में फॉर एग्जांपल एसी है, आपके पास एसी कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, आप जितना टेम्परेचर, जैसे कि इसमें मैंने क्या बोला, जैसे कि दैट मैनेजेस कमांड्स डायरेक्ट, हमें डिजायर्ड आउटपुट चाहिए। लाइक हमें चाहिए कि एसी जो है वो उसका टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस हो जाए, 24 25 जो भी है आपका, आप जिस अकॉर्डिंग चाहते हो। जैसे कि अभी समर में आप 18 चाहते हो, 16 चाहते हो, इस तरीके से। तो वो हमारा एक डिजायर्ड आउटपुट है कि हमें क्या चाहिए। ठीक है, एसी उसके अकॉर्डिंग काम करता है, दैट इज अ कंट्रोल सिस्टम। हीटर आपका एग्जांपल हो गया। ठीक है, ट्रैफिक लाइट का जो सिग्नल, ट्रैफिक लाइट जो सिग्नल है वो भी आपका एक कंट्रोल सिस्टम है। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इस तरीके से जो आपके पास ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन है। ठीक है, ऑटोमेटिक आपका ये सॉरी ऑटोमेटिक नहीं, इलेक्ट्रिक हैंड ड्रायर है जो मॉल वगैरह में आप देखते हो। तो ये सारे क्या है, किस चीज के एग्जांपल है? कंट्रोल सिस्टम के हैं। हमें कुछ डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, कुछ डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए। लाइक मुझे, अब जैसे मैंने एग्जांपल बता दिया कि एसी में हमें ये डिजायर्ड आउटपुट चाहिए कि 20 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी डिजायर्ड आउटपुट है और उसके हिसाब से हमने उसको कमांड दिया। लाइक मैनुअली बोलो, कुछ चीजें ऑटोमेटिक भी होती हैं कि इतने टाइम के बाद में ये चीज हो जाएगी। कुछ किसी का ऐसा होता है कि टाइमिंग प्री टाइम सेट होता है। लाइक वॉशिंग मशीन में है, आपने पहले से सेट कर दिया, प्री टाइम सेट है और उतने टाइम के बाद में वो उसके हिसाब से काम करते हैं। तो ये हमारे सब किसके एग्जाम्पल है? कंट्रोल सिस्टम के एग्जाम्पल है। आई थिंक इससे आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि कंट्रोल सिस्टम क्या है, क्या बातें कर रहे हैं हम। ठीक है, तो उसके बाद में देखो, अब बात है आपके पास आइडियल कंट्रोल सिस्टम। आइडियल कंट्रोल सिस्टम क्या है? ये देखिए, आइडियल कंट्रोल सिस्टम में आपके पास में ये एक कंट्रोलर है, प्लांट और प्रोसेस, ये आपकी कंट्रोल्ड आउटपुट है। यहाँ पे हमारी क्या है? डिजायर्ड आउटपुट है। यहाँ पे हमारी क्या है? कंट्रोल्ड आउटपुट है। ये इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत है, मैंने आपको पहले ही बोला था। आप ऐसे बोल सकते हो इसको, आपने कमांड दिया, आप बोल सकते हो रेफरेंस इनपुट थी, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक्चुअली में हम जो दे रहे हैं वो हमारे डिजायर्ड आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फैन चल रहा है, मुझे फैन की जो स्पीड है वो 4 चाहिए है, लेट सपोज 4 चाहिए, तो ये मेरी डिजायर्ड आउटपुट होगी ना कि मुझे 4 चाहिए है। मतलब ऐसा नहीं ना कि आपने कुछ भी किया और फिर 4 आ जाएगा। ये हमारी डिजायर्ड आउटपुट थी, फिर हमने ये डिजायर्ड आउटपुट जो है वो कंट्रोलर को दी। यहाँ पे कंट्रोलर क्या हो जाएगा मेरे पास? रेगुलेटर। ठीक है, उसके बाद में आपका यहाँ पे ये है आपका एक्चुएटिंग सिग्नल जो भी उसमें जा रहा है। ठीक है, प्लांट और प्रोसेस है, तो वो हमारे पास यहाँ इस एग्जांपल में क्या है? फैन है। और उसके बाद में हमें क्या है? कंट्रोल आउटपुट मिल जाएगी कि जो फैन है उसकी स्पीड बढ़ चुकी होगी। तो इस तरीके से जो कंट्रोल सिस्टम है वो काम करे। और आइडियल कंट्रोल सिस्टम जो है वो इस तरीके से कि आपने डिजायर्ड आउटपुट की, आपने ये सारा काम किया और आपको जो है वो कंट्रोल्ड आउटपुट मिल गई। आइडियल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। डिजायर्ड आउटपुट इज द आउटपुट गिवन टू कंट्रोलर विच इज टू बी
प्रोड्यूस जो हमें चाहिए, तो कंट्रोलर को दी जाती है। कंट्रोलर इज यूज टू कंट्रोल द प्लांट, ये जो है इसको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोलर एंड प्लांट कंबाइन कॉल्ड अ कंट्रोल सिस्टम, इन दोनों को मिला के हम कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक कंट्रोल सिस्टम है, क्योंकि ये इसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो दोनों का कंबाइन जो सेट होगा, कंबाइन बॉक्स अगर मैं इसको बोलूं, तो ये हमारा क्या है, एक तरीके से कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट वन इज द कंट्रोल्ड आउटपुट इज डिनोट्स स्टडी स्टेट आउटपुट, ठीक है। जो हमारे पास फाइनल आउटपुट आती है दैट इज अ स्टडी स्टेट आउटपुट, मतलब उसके अंदर अब कोई ट्रांजेंट्स नहीं है। नेक्स्ट वन, ये एग्जाम्पल दे रखा है, ये मैंने आपको अभी बता ही दिया एग्जाम्पल क्या। अब क्या होता है इसके अंदर, अब ये जो वो वाली जो बात हमने की वो तो आइडियल की बात कर ली, कि आइडियल जो है वो आइडियल कंट्रोल सिस्टम ऐसा होता है कि बीच में कोई डिस्टरबेंस ही नहीं है इसके अंदर, तो जैसा आपने चाहा वैसा हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में, कुछ डिस्टरबेंसेस तो होते ही हैं। डिस्टरबेंसेस किसी तरीके से हो सकते हैं, कुछ इंटरनल भी होंगे, कुछ एक्सटर्नल भी होंगे। लाइक इसके अंदर जो हमने इसके अंदर एलिमेंट्स लगा रखे हैं, जो भी डिवाइसेस इसके अंदर हैं इन सब काम को करने के लिए, तो उनकी भी कुछ हीट डेसिपेशन हो सकती है, कुछ पावर डेसिपेशन, कुछ वोल्टेज करंट, कुछ चेंजेस। तो ये क्या होंगे, ये इंटरनल डिस्टरबेंसेस होंगे, ठीक है। अब इंटरनल डिस्टरबेंसेस तो एटलीस्ट हमें पहले से पता होता है कि हाँ इतना इतना कुछ कुछ इसके अंदर होगा, तो उसके हिसाब से मैनेज करेंगे। कुछ चीजें एक्सटर्नल डिस्टरबेंसेस भी होती हैं, तो जरूरी नहीं है कि जैसा आप चाहो वैसा ही निकल के आए, तो कुछ डिस्टरबेंसेस होते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे तो लाइक अगर आप गाड़ी चला रहे हो, तो गाड़ी के टाइम पर क्या आ गया आपका, जैसे कि उसमें भी कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। आपके पास में आप स्पीड बढ़ा रहे हो, ब्रेक लगा रहे हो, इस टाइप से वो सारे कंट्रोल सिस्टम के पार्ट है। अब क्या होगा, एकदम से आपने गाड़ी को आप बिल्कुल स्ट्रेट चला रहे हो, आपने सोचा कि हाँ बिल्कुल स्ट्रेट ही है, लेकिन एकदम से मान लो कोई स्लोप आ गया, तो एकदम से कुछ भी ज्यादा हो जाता है, तो कभी स्पीड आपकी ज्यादा होगी, कम होगी, इस तरीके से, तो वो क्या हो गए, एक्सटर्नल डिस्टरबेंसेस हैं, कि अचानक से जो है उसके अंदर चेंज आ गया कुछ। तो जो आप चाहते हो वैसा जरूरी नहीं है कि आपको फिर आउटपुट ऐसी मिले। मान लो रोड ही खराब है, आप चाहते हो कितनी स्पीड हो जाए, लेकिन इतना इतना रोड खराब है कि आपको नहीं मिलेगी वो स्पीड, है ना। कभी कभी आप कम करना चाह रहे हो, लेकिन फिर भी ढलान है तो अपने आप ही बढ़ जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ डिस्टर्बेंसेज हैं। तो डिस्टर्बेंसेज आपके पास एक्सटर्नल भी हो सकते हैं लाइक स्लोप ऑन अ रोड, एंड इंटरनल भी हो सकते हैं लाइक पावर डेसिपेशन एटसेट्रा इनसाइड द सर्किट। अब ये आपका प्रैक्टिकल है, डिस्टर्बेंसेज जो है वो आपके प्रैक्टिकल है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल कंट्रोल सिस्टम को देखते हैं हम क्या होता है एक्चुअल में, हमें उसी को स्टडी करना है। अब देखो इससे पहले क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी कंट्रोल सिस्टम इज टू इंश्योर that the controlled output becomes same as the command or desired output। ऑब्जेक्टिव क्या है कंट्रोल सिस्टम का, कि जो हमें आउटपुट चाहिए है वही आउटपुट हमें मिले। जो एट द एंड जो आउटपुट आ रही है, कंट्रोल्ड आउटपुट मिलती है ना मैन दैट, तो इंश्योर कराना है कि कंट्रोल्ड आउटपुट जो है वो सेम होनी चाहिए जो हमारी डिजायर्ड आउटपुट थी। दिस स्टेट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड द स्टडी स्टेट, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है और इसको अचीव करने की हम कोशिश करते हैं। प्रैक्टिकल कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं। इफ एनी डिस्टर्बेंसेस अकर्स देन द आउटपुट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम डिफर्स फ्रॉम सेट वैल्यू टू रिस्टोर द कंट्रोल्ड आउटपुट टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। द कंट्रोल सिस्टम, ये इस तरीके से देखो आप इसके डायग्राम को, आउटपुट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम डिफर्स फ्रॉम द सेट वैल्यू, जो हमें चाहिए उससे डिफर करेगी, क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस आ चुके हैं। तो इस केस में क्या होता है, ये देखो, ये यहाँ पे हमने फीडबैक एलिमेंट लगाया है, ऊपर से डिस्टर्बेंसेस आए तो हमारी जो आउटपुट है वो चेंज हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कुछ फीडबैक लगा रखा है इसके अंदर, और ये जो है इसका, ये यहां से एरो नहीं आएगी इसकी, ये यहां से है, कंट्रोल आउटपुट से हम ले रहे हैं इसके अंदर। प्लान्ड और प्रोसेस से नहीं है, ये कंट्रोल आउटपुट से है, क्योंकि आउटपुट आएगी ना तो उसके हिसाब से तो हमें पता चला ना कि वो चेंज है उसके अंदर, और फिर उसको हमने फीडबैक एलिमेंट पे यहाँ पे दिया यहाँ पे। और ये आपका जो आपकी जो कमांड थी उसमें जब ये सिग्नल जाएगा तो उससे हमें पता चलेगा कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पे आपका जो सिग्नल आएगा दैट इज एरर सिग्नल यहाँ पे आएगा, और वो आगे जाके आपका एक्चुएटिंग सिग्नल, एंड देन आपका ये ऊपर से जो आ रहा है आपका डिस्टर्बेंस सिग्नल मान लो आप, और फाइनली आपका कंट्रोल्ड आउटपुट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आपका ये पूरा मूव करेगा। तो फीडबैक एलिमेंट हम लगाते हैं जब आपके डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, जब आपके इनपुट और आउटपुट जो कमांड सिग्नल है आपका, जो डिजायर्ड आउटपुट है वो कंट्रोल्ड आउटपुट से मैच नहीं हो रही है, कितना चेंज आ रहा है वो हम यहाँ पे फीडबैक में प्रोवाइड कराते हैं। तो और हमारी कोशिश क्या रहती है कि वो एरर जो है वो कम से कम आए उसके अंदर, ठीक है। अब देखो, एरर डिटेक्टर प्रोड्यूसेस एरर सिग्नल विद द हेल्प ऑफ द सेंसर एज द डिफरेंस बिटवीन डिजायर्ड आउटपुट एंड द एक्चुअल आउटपुट, व्हिच इज सप्रेस्ड बाय द कंट्रोलर बाय मॉडिफाइंग द आउटपुट ऑफ द
प्लांट। तो जो भी उसके अंदर चेंज आया कंट्रोलर क्या करेगा, उसको सप्रेस करेगा। हेंस द इफेक्ट ऑफ डिस्टर्बेंस एसोसिएटेड विद द प्लांट डिसअपियर्स फ्रॉम द टोटल आउटपुट। तो जो भी आपका डिस्टर्बेंस है उसका इफेक्ट है जो उसको वो कोशिश करेगा कि वो डिसअपियर हो जाए। लेकिन फिर भी जो प्रैक्टिकल सिस्टम है कैन रीच टू स्टडी स्टेट विद 100% डिजायर्ड आउटपुट ओनली एट t इक्वल्स टू इनफाइनाइट, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। फीडबैक इन कंट्रोल सिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड मेनली टू इम्प्रूव व्हाट एक्यूरेसी, एक्यूरेसी को मेनली इंप्रूव करने के लिए फीडबैक एलिमेंट को लगाते हैं। बट इट ऑल्सो इम्पैक्ट also has impact on the gain, bandwidth, speed, sensitivity, stability, इन सब के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट होता है फीडबैक का। ये सारे हम ज्यादा अच्छे से पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक में इनका इम्पैक्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आता है हमें। तो ये आपका हो जाएगा प्रैक्टिकल कंट्रोल सिस्टम जिसके अंदर हम फीडबैक एलिमेंट का यूज करते हैं। उसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पे आपके पास में जो है दो क्लासिफिकेशन है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अब देखो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, द इनपुट ऑफ द सिस्टम इज इंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट ऑफ द सिस्टम। जो मैंने आपको पहला वाला केस बताया था जिसके अंदर फीडबैक नहीं था, आपका कोई भी कंट्रोल सिस्टम था तो फीडबैक नहीं था उसके अंदर, तो इनपुट और आउटपुट। तो ये क्या कह रहा है, input of the system is entirely independent of the output of the system. A manual control system is also an open loop control system. आउटपुट पर डिपेंड नहीं करता है तो आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, ट्रैफिक लाइट इज ऑन irrespective of traffic exist or not, it shows light with the prefix time। जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हो गया। अब इसमें आप ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जैसे कि क्या है, फीडबैक नहीं आ रहा है, समझ रहे हो फीडबैक। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आप समझ रहे हो इसके अंदर ओपन लूप वाले में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि मान लो कोई भी हीटर है, आपने हीटर को ऑन कर दिया रूम के अंदर, ठीक है। अब आपने स्विच ऑन किया और उसकी जो है वो टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा हो कि भाई अपने आप से अब कम हो जाएगा, लाइक इतना सेट होना था अब धीरे धीरे से अपने आप कम हो जाएगा या कांस्टेंट होगा या उसको कुछ मतलब फीडबैक मिल रहा हो, नहीं वो बढ़ता रहेगा। आप अगर उसको बंद कर दोगे तो उसके बाद में कम हो जाएगा। तो ये किस तरीके से काम कर रहा है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की तरह, मतलब उसका खुद का अपना कुछ सेंस नहीं है। जैसे वही एग्जांपल ट्रैफिक वाला होगा, ट्रैफिक का कैसे होगा, अब मान लो ट्रैफिक सिग्नल है, अब रेड हो रहा है ग्रीन हो रहा है तो वो फिक्स टाइम है कि इतनी देर के बाद में होगा 180 सेकंड, कहीं होगा 180 सेकंड्स, कहीं 60 सेकंड्स, इतनी देर तक रेड लाइट रहेगी फिर ग्रीन हो जाएगी। अब कई बार आप देखोगे कि बिल्कुल रोड खाली है, खाली रोड है उसके बाद भी लाइट रहती है, तो उसके अंदर खुद से नहीं है ये चीज कि अब ट्रैफिक नहीं है वहां पे तो आपको रेड नहीं होना, लाइक ग्रीन ही रहो चलती रहे गाड़ियां, ऐसा नहीं है। वो रेड होगा फिर ग्रीन होगा, टाइम उसका फिक्स है। तो ये आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है कि कंट्रोल सिस्टम तो है यहाँ पे लेकिन वो ओपन लूप है कि उसको अलग से फीडबैक नहीं मिला। या ऐसा होना चाहिए, अगर आप ऐसे सेट कर लो कि हाँ आप ट्रैफिक है तो रेड लाइट होना चाहिए, ज्यादा ट्रैफिक है तो थोड़ा सा ज्यादा देर तक हो जाएगा, या ग्रीन है तो ज्यादा देर तक ग्रीन हो जाए क्योंकि ज्यादा पास हो रहा है, इस तरीके से। मतलब उसकी अपनी कोई सेंस नहीं है ओपन लूप के अंदर। आई थिंक आपको ये पॉइंट अच्छे समझ में आ गया होगा। सेम ऐसे ही फैन प्लस रेगुलेटर आर द एग्जांपल ऑफ विदाउट फीडबैक एलिमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक हैंड ड्रायर, जैसे कि जो मॉल में आपने देखा होगा हैंड ड्रायर्स होते हैं उसके अंदर, अब क्या है जैसे ही आप अपने हाथ उसके नीचे रखते हो तो वहां से जो है आउटपुट जो है हॉट एयर है वो आने लग जाती है वहां पे जितनी देर तक आप अपने हाथों को रखोगे। मतलब उसकी कोई सेंस नहीं है कि अब आप अपने हाथ सूख गए हैं, भाई उसमें पानी नहीं है तो उसको अपने आप बंद हो जाना चाहिए। अब जब तक आप अपने हाथ उसके नीचे रखोगे तब तक वो ऑन हो, मतलब चलता रहेगा, ठीक है। तो ये आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है जिसके अंदर खुद से सेंस नहीं है। अब क्लोज लूप की जो मैं इसमें एग्जांपल आपको क्लोज लूप वाले में ही दूंगी, डिफरेंट वाले देखो। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इन विच आउटपुट हैज एन इफेक्ट ऑन द इनपुट क्वांटिटी इन सच अ मैनर दैट द इनपुट क्वांटिटी विल एडजस्ट इटसेल्फ बेस्ड ऑन द आउटपुट जनरेटेड। आउटपुट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना। तो ये वाली चीजें क्या आती हैं आपकी, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन, आप प्रेस करना स्टार्ट करते हो उसमें जैसे ही रेड पे हो गया उसको पता चल गया इतना है तो अपने आप से बंद हो जाती है, ठीक है, कि ताकि आपकी कपड़ा है वो जले नहीं। और फॉर एग्जाम्पल एयर कंडीशनर, एसी, एसी भी इसी तरीके से वर्क करता है डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द रूम। आपने उसमें क्या है सेट कर रखा है और उसके हिसाब से, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है, तो उसके हिसाब से अपने आप को सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, मतलब उनके अंदर सेंस है। आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन देखिए, डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस ऑफ ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ये आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है यहाँ पे।
अब देखिए ओपन लूप सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, फीडबैक एलिमेंट इज एब्सेंट, फीडबैक एलिमेंट इज प्रेजेंट। आप ऐसे भी बोल सकते हो, सिंपल परफॉर्मेंस ना करके डिफरेंस भी डाल सकते हो। तो अभी हमने काफी ज्यादा चेंजेस इसके अंदर देखे हैं, तो इस तरीके से आप उनके डिफरेंस भी डाल सकते हो, परफॉर्मेंस भी डाल सकते हो। अब ओपन लूप में क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन इज द फीडबैक एलिमेंट इज एब्सेंट, फीडबैक एलिमेंट इज प्रेजेंट। सेकेंड वन इज द बिहेवियर ऑफ द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम डज नॉट चेंज दो इट्स आउटपुट चेंजेस। आउटपुट चेंज होगी लेकिन जो है उसका बिहेवियर जो सिस्टम का वो चेंज नहीं होगा। हेंस द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इज नॉट एक्यूरेट, उसके अंदर जो एक्यूरेसी है वो कम होगी। क्योंकि फीडबैक में क्या होता है ना, जो भी डिस्टर्बेंस है कुछ भी है हम प्रोवाइड करा रहे हैं वहां पे, ठीक है, जो भी चेंज है उसको प्लांट जो सप्रेस करने की कोशिश, कंट्रोलर सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या है, वो ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द ओपन लूप जो है वो उनके अंदर आप बोल सकते हो कि इनके अंदर कोई सेंस नहीं होती है और इसके अंदर सेंस प्रेजेंट होती है, ये भी आप पॉइंट डाल सकते हो। ठीक है, अभी हमने एग्जांपल में देखा था इनके अंदर सेंस नहीं होती है। नेक्स्ट वन इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ द ओपन लूप सिस्टम इज लार्जर ड्यू टू विच द ट्रांजिएंट टेक्स लार्ज टाइम टू डाई आउट। अब टाइम कांस्टेंट ओपन लूप सिस्टम है उसका ज्यादा हो जाएगा। जैसे आप मान लो ये है थोड़ा बहुत अपने नेटवर्क का आपको याद होगा कि लाइक इस तरीके से ये मूव कर रहा है, तो आपका ट्रांजिएंट टाइम फॉर एग्जांपल ये स्टेबल होने में यहाँ स्टेबल हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ जाके ये आपका टाइम कांस्टेंट हुआ। तो ये जो टाइम पीरियड टाइम कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, फॉर एग्जांपल ये इतना इसका इतना ज्यादा है, तो ये जो ट्रांजिट्स हैं ये ज्यादा टाइम लगेगा उनको डाई आउट होने में, मतलब स्टडी स्टेट पे पहुंचने में। और फॉर एग्जांपल अगर मान लो इसका ये यहाँ पे ही होगा स्टडी स्टेट में, ठीक है, इसके ये टाइम कांस्टेंट है इतना, तो ये काफी कम होगा। अब जितना टाइम का कांस्टेंट कम होगा तो ट्रांजिएंट्स जो है वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो क्लोज लूप सिस्टम जो है वो क्या हो गया, फास्टर हो गया, और ये क्या है, स्लो है। ट्रांजिएंट्स को जो है वो नेटवर्क थ्योरी में देखेंगे। नेक्स्ट देखो, द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस एंड इंटरनल पैरामीटर वेरिएशन इज मोर इन ओपन लूप सिस्टम, दैट इज ओपन लूप सिस्टम इज मोर सेंसिटिव, इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। सेंसिटिविटी ज्यादा होने का क्या मतलब होता है कि जो डिस्टर्बेंस है वो ज्यादा अफेक्ट करते हैं उनको, बहुत जल्दी सेंसिटिव है, थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हुआ तो वो अफेक्ट हो जाते हैं। लेकिन इनका जो है वो ये इफेक्ट जो है वो कम होते हैं, तो ये क्या है, ये लेस सेंसिटिव है। वैसे भी फीडबैक में है तो आपका कुछ हल्का फुल्का डिस्टर्बेंस आएगा और वो उसको सप्रेस भी कर लेते हैं। ओपन लूप सिस्टम इज नॉट रोबस्ट, क्लोज लूप सिस्टम इज रोबस्ट मींस रिजिड है। ओपन लूप सिस्टम इज सिंपल इन डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, इसकी मतलब इसका जो डिजाइन है जो कंस्ट्रक्शन है वो सिंपल है, इजी टू हैंडल है, ठीक है, वो वाली जो चीज है इसके अंदर वो काफी सिंपल है। क्लोज लूप सिस्टम वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप देख सकते हो जो फीडबैक आता है तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो ये हो ही गया है। और ओपन लूप सिस्टम है वो बिल्कुल इजी है और इजी टू हैंडल एंड इजी टू मेंटेन। ओपन लूप सिस्टम इज इकोनॉमिकल, ये इकोनॉमिकल भी है, ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी पड़ता है कॉम्प्लेक्स के साथ साथ। ओपन लूप सिस्टम इज यूजुअली स्टेबल एंड कैन नॉट बी स्टेबलाइज्ड इफ बिकम अनस्टेबल, अगर एक बार अनस्टेबल हो जाता है तो हम उसको स्टेबल नहीं बना सकते। लेकिन क्लोज लूप सिस्टम जो है वो हो सकता है, जरूरी नहीं हर क्लोज लूप सिस्टम जो है वो हमेशा ही स्टेबल रहे, वो अनस्टेबल हो सकता है बट कैन बी स्टेबलाइज्ड, हम उसको स्टेबल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अब थोड़ा सा अगर हम देखना चाहें कि नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक के जो डिफरेंस है वो क्या, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या होगी। जैसे अभी तो हमने सिर्फ ओपन लूप और क्लोज लूप की बात करी है, लेकिन नेगेटिव फीडबैक, अब फीडबैक के अंदर भी तो आपके पास दो फीडबैक हो जाएंगे ना, जैसे एक नेगेटिव फीडबैक हो गया, एक पॉजिटिव फीडबैक हो गया, पॉजिटिव। अब उसके हिसाब से अगर हम हल्का सा देखें तो जैसे गेन की बात करूं मैं, तो गेन जो है नेगेटिव फीडबैक के अंदर गेन हमेशा कम होगा लेकिन उसकी बैंडविड्थ ज्यादा हो जाएगी नेगेटिव फीडबैक के अंदर। जैसे मान लो अब ये था ना, लाइक अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट होंगे तो उनको पता होगा कि लाइक जैसे गेन है, अब मान लो ये वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो उसकी जो बैंडविड्थ है वो कम हो जाएगी। और कुछ में क्या होता है कि गेन की वैल्यू अगर कम है, एक सेकेंड, कम हो जाएगी तो आपकी बैंडविड्थ जो है वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन गेन और बैंडविड्थ की जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। पॉजिटिव फीडबैक में जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, गेन जो है ज्यादा हो जाएगा, बैंडविड्थ उसकी कम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं टाइम कांस्टेंट की बात करूं तो नेगेटिव फीडबैक के अंदर टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट की अगर हम बात करते हैं इसके अंदर तो टाइम कांस्टेंट कम होगा नेगेटिव फीडबैक के अंदर। अगर टाइम कांस्टेंट कम है तो स्पीड अपने आप ज्यादा हो जाएगी। टाइम कांस्टेंट कम होने का मतलब अभी मैंने आपको ट्रांजिएंट वाले में बताया था, अगर टाइम कांस्टेंट कम है उसके अंदर तो टाइम कांस्टेंट कम होने का क्या मतलब है कि स्पीड ज्यादा हो जाएगी उसकी, तो फास्टर हो जाएगा, ठीक है, स्पीड ज्यादा हो जाएगी। ये आपका टाइम कांस्टेंट जो है वो कम है। अब देखो सेंसिटिविटी, नेगेटिव फीडबैक के अंदर जो है वो सेंसिटिविटी कम होती है,
अगर वो कम सेंसिटिव है तो उसके अंदर जो है डिस्टर्बेंसेस, मतलब डिस्टर्बेंसेस जो है वो कम होंगे। सेंसिटिविटी कम है तो ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी जो है वो उसकी ज्यादा हो जाएगी। हम किसकी बात करें, नेगेटिव फीडबैक की बात करें, तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी और सेंसिटिविटी कम हो जाएगी उसकी। तो ये, और पॉजिटिव फीडबैक के अंदर सारे इसके अपोजिट होंगे। तो आप इनके डिफरेंस जो है वो उसका चार्ट बना लीजिएगा एक बार। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। पॉजिटिव फीडबैक के अंदर जो वो गेन ज्यादा होगा, ठीक है, बैंडविड्थ कम हो जाएगी। उसके बाद में टाइम कांस्टेंट जो है वो आपका, पॉजिटिव फीडबैक की बात कर रही हूँ मैं, टाइम कांस्टेंट जो है वो ज्यादा होगा। अगर टाइम कांस्टेंट ज्यादा है तो ये एक साथ ही लिखना है इनको, तो स्पीड जो है वो उसकी कम हो जाएगी। ये एक बना दो, ये एक बना दो, और सेंसिटिविटी और स्टेबिलिटी का एक बना दो कि सेंसिटिविटी जो है वो ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ये पॉजिटिव फीडबैक की बात है। और जो होगा ये इसका ऑपोजिट है, यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा है, यहाँ पे स्टेबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि सेंसिटिविटी ज्यादा है। तो ये आपकी थोड़ा सा परफॉर्मेंस क्राइटेरिया नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक का। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ इसमें यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना इसे। थैंक यू।